चैप्टर 15 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है और हमारे सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिए। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यकीन मानिए आपको उसमें से कम 80% क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, or loses otherwise. Calculate the probability the honey will lose the game. तो यहाँ पर तो फर्स्टली प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। तो जब भी एक कॉइन को आप एक थी मतलब कि या तो थ्राइस टाइम टॉस करते हो या फिर 3 कॉइन को एक साथ ही टॉस करते हो तो उससे आपके जो आउटकम्स निकल कर आते हैं वो निकल कर आते हैं टोटल 8। ऐसा हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है फर्स्ट दोनों पे हेड हो फिर टेल हो। इस तरीके से आपके टोटल 8 आउटकम्स बनते हैं। और इसकी कंडीशन क्या है कि अगर इसके साथ में या तो टेल आते हैं या फिर हेड आते हैं तीनों पे तब तो वो जीत जाएगा, और अगर नहीं आता है तो हार जाएगा। तो इट मीन्स कंडीशन उसकी लूज करने की कितनी है, 6 कंडीशन। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा दैट इज 6/8। और इसको दोबारा से अगर हम नॉर्मल करें तो दैट इज 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट फर्स्ट पार्ट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और सेकेंड पार्ट है दैट इज अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा हो तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा बैग है जिसमें सिर्फ लेमन का ही फ्लेवर का कैंडीज है। तो इट मीन्स ऑरेंज फ्लेवर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इट मीन्स उसके जो चांसेस है आने के कितने जो कि वो है ही नहीं, तो आपका 0 हो जाएगा और आपके सारे की सारी नीचे क्या हो जाएगी 0/1 दैट इज। तो इसका मतलब कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी दैट वुड बी 0। तो आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। उन्होंने कहा कि यार लेमन फ्लेवर, अब लेमन फ्लेवर का है और क्योंकि पूरे जो बैग है वो लेमन का है तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/1 तो आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 5 रेड 4 ब्लैक एंड 3 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज ऑफ रेड कलर एंड सेकंड पार्ट इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 5 + 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गए 12। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की आनी चाहिए दैट इज रेड बॉल। तो रेड बॉल आपकी टोटल 5 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। नेक्स्ट इन्होंने कंडीशन कही थी, इन्होंने कहा कि ग्रीन बॉल नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए आपके ग्रीन बॉल 3 हैं तो इट मीन्स नॉट ग्रीन बॉल कितने हो जाएंगे 12 - 3 दैट इज 9। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज 9/12। इसको नॉर्मल करके आपका हो जाएगा 3/4। एक बात तो बहुत आपको इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें चेक करनी होती है, जैसे आपका प्राइम नंबर, इवन नंबर, और उसके इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे नॉट लिखा हुआ है इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे तभी आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको ही हम हॉर्स क्वेश्चन के अंडर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, उसके बाद यहाँ पर सर्कल है। तो हमें ये बताना है कि आपका तो जो आपका क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि वो डाई है वो आपका कहाँ पर जाएगा, सर्कल के एरिया के इनसाइड में रहेगा। तो इट्स बेटर कि हम क्या करते हैं दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया तो वो हमारा 6 आ गया। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया दैट इज 5/4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज 5/4/6। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा π/24 दैट इज द प्रोबेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल डाइस को लेकर। इफ द 2 डाइस आर थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द 9। तो इन्होंने कहा कि अगर 2 डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वहाँ पर जो उसका सम होगा दोनों का दैट वुड बी 9। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इसमें से पॉसिबल जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैं। तो कभी भी आप डबल डाइस को फेंकोगे तो वहाँ पर जो टोटल पॉसिबिलिटी बनती है दैट इज 6 का आप स्क्वायर कर दो क्योंकि आप डबल फेंक रहे हो। तो 6 जा आपका हो जाएगा 36। टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 36। उसके बाद नंबर ऑफ गेटिंग आउटकम्स जो कि आपका 9 बने तो वो आपकी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। एक तो आपका 3 + 6 हो सकता है, दूसरा आपका 4 + 5 हो सकता है, 5 + 4 हो सकता है और उसके बाद 6 + 3 हो सकता है।
इन सब को ऐड करने पे ही तो सिर्फ 9 बन सकता है। आप इसके अलावा और कुछ भी देख लीजिए, उनको ऐड करने पे 9 नहीं बनेगा। तो इट मीन्स आपके टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं दैट इज़ 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36 को फर्दर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो जो हमारे कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल आपके कितने होते हैं कार्ड, उसमें होते हैं आपके टोटल 52। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी हो गए 52। फेवरेबल आउटकम्स के बारे में इन्होंने क्या कहा कि आपका फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड में कौन कौन आते हैं, एक तो जैक आता है, दूसरा क्वीन और तीसरा किंग। तो आपके इन तीनों के 4 कार्ड्स हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा टोटल 12 कार्ड। तो वैसे भी आप याद भी रख सकते हो कि आपका जो फेस कार्ड होता है वो आपके कितने होते हैं 12। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 12/52, दैट वुड बी 3/13। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडे इन अ लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं लीप ईयर में वो कितने होते हैं 366। और आपका हर मतलब कुछ में भी आपके 52 वीक्स होते हैं। तो 52 वीक्स, और क्योंकि आपका लीप ईयर है तो 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। द रिमेनिंग 2 डेज आपका जो 2 दिन बच गए वो क्या हो सकते हैं, तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे और या फिर संडे मंडे और हो सकता है। ठीक है ना। आप इस सिचुएशन में ये देखिए कि आपके जो 2 डेज़ के केसेस बन रहे हैं तो उसमें आपका मंडे कितने टाइम्स आ रहा है। तो आपका 2 बार मंडे आ सकता है कि एक तो हो सकता है कि क्या पता मंडे ट्यूसडे हो या फिर संडे मंडे हो। तो 2 दिन की ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज़ 2/7, क्योंकि आपका 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी इज़ 2/7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो यहाँ पर देखिए इस सिचुएशन पे भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको ई और पीई और पीई नॉट आपको पता होना चाहिए कि आपका पीई प्लस में पीई नॉट आपका दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आता है आपका 1। तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो प्रोबेबिलिटी है सेम बर्थडे नहीं होने की वो कितनी है 0.992। तो इट मीन्स अगर आपको सेम सिचुएशन को अगर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव में चेंज करना है तो उसको सिंपली आप 1 में से माइनस कर दीजिए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी दैट इज़ 0.008। तो ये है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट आप अभी जाइए नहीं, आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ भी है, आप उसका स्क्रीनशॉट करके आप ज़रूर रखना। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रोवाइड करें कि आपका जो पूरे कार्ड का सिस्टम क्या होता है, कि आपका एक जो होता है 13 कार्ड और किस तरीके से कलर और को लेकर भी क्वेश्चन आता है। तो उस चीज़ को आप यहाँ से आप पूरा समझ सकते हो कि कार्ड का वो टोटल क्या होता है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सारे नंबर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका टाइप्स ऑफ नंबर जो होता है दैट इज़ इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए।